तरावी पढ़नी है और पूरे माह तरावी पढ़नी है। खाली ये ना हो कि कुरान करीम हमने तरावी में सुन लिया, अब तरावी मुकम्मल हो गई। नहीं, कुरान करीम मुकम्मल हो रहा है। तरावी तो जब रमज़ान का आखिरी दिन होगा और ईद का चाँद निकलेगा तब तरावी मुकम्मल है। इसलिए हमें तरावी रोज़ पढ़ना है। मैं ये देखता हूँ बाज़ हज़रात जल्दी जल्दी कुरान करीम सुन लेते हैं, कहते हैं मैं जल्दी से कुरान सुन लो, चंद रोज़ में कुरान सुन लो। तो अब उसका रिज़ल्ट क्या होता है? कुछ लोग तो कुरान सुनते हैं तरावी में, अक्सरियत को देखो बैठी हुई है बाहर, खेलो तमाशा कर रही है, चाय पी रही है और अजब अजब बातें हो रही हैं। जैसे इमाम साहब ने रुकू किया, बड़ी तेज़ी से भागदौड़ हुई और भागते हुए चले आए और रुकू में शरीक हो गए। तो ऐसे लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने तरावी पूरी कर ली। नहीं, ऐसा नहीं होगा। रमज़ानुल मुबारक में तरावी इसलिए है ताकि हम मुत्तकी बन जाएं, रोज़े इसलिए ताकि हम मुत्तकी बन जाएं, कुरान का पढ़ना इसलिए ताकि हम मुत्तकी बन जाएं। इसलिए हमारी और आपकी ये एक बेजा और बेमकसद हमारे और आपके काम ऐसे मौके पर हो जाते हैं कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं और पीछे के मुक्तदी बैठे हुए हैं। ख़ास कर हमारे नौजवानों को तो खड़ा होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ ये जब ही होता है जब ज़्यादा कुरान पढ़ा जाता है, चंद दिन के अंदर कुरान करीम मुकम्मल किया जाता है, तब ऐसा देखने में आता है। इसलिए मैं हुफ़ाज़ इकराम से अपील करूँगा कि देखो, आप जब कुरान पाक पढ़िए अपने मुक्तदियों को